क्या सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग को आदेश दे सकता है और क्या मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट के एसआईआर पर अदालत का दखल सही है? ये सवाल आज चर्चा में है क्योंकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को साफ कह दिया है कि मतदाता सूची का रिव्यू करना उसका अधिकार है और इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग ने एक हल्फनामा दाखिल कर अदालत को जवाब दिया है जिसमें कहा गया है कि एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच ये मामला एक याचिका से शुरू हुआ। ये याचिका एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि पूरे देश में नियमित अंतराल पर मतदाता सूचियों का एसआईआर कराया जाए ताकि वोटर लिस्ट में किसी तरह की गड़बड़ी, डुप्लीकेशन या फिर फर्जी नाम शामिल नहीं हो। लेकिन चुनाव आयोग ने इस मांग का विरोध किया। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि संविधान ने उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार दिया है और इसी में मतदाता सूची बनाना और समय समय पर उसका रिव्यू करना शामिल है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को ये शक्ति देता है और अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई और अथॉरिटी इसमें आदेश देगा तो ये आयोग की स्वतंत्रता में दखल होगा। आयोग ने अपने हल्फनामे में कहा कि 5 जुलाई 2025 को उसने देश भर के सभी इलेक्टोरल ऑफिसर्स को एक पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि 1 जनवरी 2026 को प्रसंग तिथि मानते हुए तत्काल प्री रिवीजन गतिविधियां शुरू की जाएंगी। हालांकि इस प्रक्रिया से बिहार को बाहर रखा गया। इसका मतलब यह है कि आयोग पहले ही एसआईआर पर काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट की क्वालिफाइंग डेट 1 जून 2026 रखी गई है, उसी आधार पर एसआईआर किया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 10 सितंबर को नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का एक बड़ा सम्मेलन बुलाया गया था। इस बैठक में आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा की और सभी राज्यों को आवश्यक निर्देश दिए। आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट का एसआईआर केवल एक प्रशासनिक गतिविधि नहीं बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसमें सिर्फ वही अधिकार क्षेत्र रख सकता है जिसे संविधान ने ये जिम्मेदारी दी है और वो है चुनाव आयोग। अब सवाल उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों पहुंचा। दरअसल याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि पूरे देश में वोटर लिस्ट की स्थिति बहुत खराब है। कई जगहों पर मृत लोगों के नाम अब भी लिस्ट में दर्ज हैं, कहीं डुप्लीकेट एंट्री और कहीं लाखों ऐसे नाम हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर वोटर लिस्ट साफ नहीं होगी तो चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होंगे। इसलिए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वो आयोग को नियमित अंतराल पर देश भर में एसआईआर कराने का आदेश दे। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि अदालत का ये आदेश उसके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन होगा। आयोग ने कहा कि जब भी जरूरत होती है वो खुद एसआईआर कराता है और इसके लिए किसी भी बाहरी आदेश की आवश्यकता नहीं है। आयोग का दावा है कि उसने अब तक लाखों फर्जी वोट हटाए हैं और हर साल वोटर लिस्ट की सफाई की प्रक्रिया चलती रहती है। हल्फनामे में आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया कि संविधान ने उसे स्वतंत्र निकाय बनाया है और इस स्वतंत्रता को कोई भी संस्था छीन नहीं सकती। आयोग के इस रुख से साफ यही हो जाता है कि वो अपने अधिकारों को लेकर बेहद सतर्क है और नहीं चाहता कि अदालत या सरकार उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करे। यही वजह है कि आयोग ने बड़ी ही मजबूती से अपना पक्ष रखा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो निगरानी कर सकता है लेकिन आदेश नहीं दे सकता। इस मामले में एक राजनीतिक पहलू भी है। विपक्षी दल अक्सर चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे हैं कि वो सरकार के दबाव में काम करता है। वहीं आयोग हमेशा ये कहता रहा है कि उसकी स्वतंत्रता सर्वोपरि है और वो किसी के दबाव में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल यह हलफनामा आयोग की इसी सोच को दिखाता है। यह हलफनामा केवल कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि आयोग की उस नीति का हिस्सा है जो उसकी स्वतंत्रता को साबित करती है। अगर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर कोई बड़ा आदेश देता है तो इसका असर देश की चुनावी प्रक्रिया पर पड़ सकता है। लेकिन अभी के लिए आयोग ने यह साफ कर दिया है कि मतदाता सूची के रिव्यू पर कोई भी निर्देश वो स्वीकार नहीं करेगा। तो साफ है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह संदेश दिया है कि वोटर लिस्ट का रिव्यू करना उसका अधिकार है और इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई टिप्पणी करेगा या याचिका को खारिज कर देगा। आने वाले दिनों में इस केस की अगली सुनवाई से स्थिति और साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि देश में चुनाव आयोग अपनी स्वतंत्रता को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।